इस समय हम मौजूद हैं पटौदी के लघु सचिवालय परिसर में। यहाँ पर हाल ही में नए उपमंडल अधिकारी जो कि IAS रैंक के हैं, प्रदीप सिंह, उनको उपमंडल अधिकारी के तौर पे जिम्मेदारी सौंपी गई है। और सबसे बड़ी खूबसूरती और ख़ासियत ये है कि प्रदीप सिंह 2020 UPSC टॉपर हैं। यह बहुत कम लोगों को पता होगा और हर अभिभावक, माता पिता सभी की यह चाहत होती है कि उनके बच्चे अधिक से अधिक पढ़ें। और वास्तव में प्रदीप सिंह IAS एक अधिकारी नहीं, विशेष तौर से ग्रामीण अंचल के बच्चों और अभिभावकों के लिए एक प्रोत्साहन है। ऐसा प्रोत्साहन बच्चों को घर और घर में संस्कार से ही मिल सकता है। हम भी यही चाहेंगे कि जिस प्रकार से मात्र 28 साल की उम्र में प्रदीप सिंह ने UPSC टॉप किया और IAS बने, हर अभिभावक अपने बच्चों को इसी प्रकार के प्रोत्साहन दे, जिससे कि बच्चे घर, परिवार, समाज का नाम रोशन करते हुए समाज सेवा और राष्ट्र सेवा को समर्पित रहें। आइए सीधे चलते हैं प्रदीप सिंह जी के पास और उन्हीं से करते हैं बातचीत। जी, मेरा नाम प्रदीप सिंह है। मैं 2020 बैच का IAS ऑफिसर हूँ। इससे पहले मैं घरौंडा पोस्टेड था एज SDM और यहाँ पे पिछले महीने, बल्कि इस महीने ही मेरी पोस्टिंग हुई है एज SDM पटौदी और मैंने पिछले वीक यहाँ पे आके ज्वाइन किया है। हमारी नॉलेज के मुताबिक आप UPSC टॉपर हैं, तो आज का जो यूथ है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी देखिए, आजकल का यूथ को मेरा यही मैसेज रहेगा कि जो भी आप करना चाहते हैं या आपके मन में जो भी आप आगे बनने की जो चाह है, उसको आप मरने मत दीजिए, उसको हमेशा जीवंत रखिए, उसके लिए मेहनत करिए। जो भी जो यूथ है हमारा, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, टैलेंट है, बस एक अच्छी डायरेक्शन की ज़रूरत है। कई बार गुमराह होने की वजह से या सही डायरेक्शन ना मिलने की वजह से बच्चे इधर उधर चले जाते हैं या वो अपना सही से अपने जो भविष्य का जो है निर्माण नहीं कर पाते हैं। तो मेरी उनसे यही अपील भी है, बल्कि मेरा उनसे कोई संदेश भी है कि भाई आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और उसको लक्ष्य को पाने के लिए उसमें जी जान से लग जाइए, पूरी मेहनत करिए। समाज है, प्रशासन है, आपके बड़े बुजुर्ग हैं, सब आपको इसमें आपकी हेल्प भी करेंगे और आपको अपने जो लक्ष्य को पाने के लिए जो भी उसमें संभावित जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो हम करेंगे। अगर प्राइमरी एजुकेशन की आपके विषय में बात की जाए, वो गांव से रही है, कौन से गांव से रही है और कौन सा टीचर आपको ऐसा मिला जिससे आपको बेहद प्रोत्साहन मिला? जी कि मेरी प्राइमरी जो शिक्षा हुई है वो मेरे गांव के स्कूल से ही हुई है। मेरा गांव तेवड़ी है, गन्नौर ब्लॉक में, सोनीपत जिले में। वहीं से मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई है। उसके बाद मेरे जो पिताजी हैं वो सोनीपत शिफ्ट हो गए थे हमारी पढ़ाई के लिए। वहीं से हमने जो है हमारी अगली जो है पढ़ाई पूरी की। और बहुत सारे शिक्षक ऐसे रहे हमारे मेरी ज़िंदगी में, इवन स्कूल लेवल पे भी, फिर आगे कॉलेज लेवल पे भी, और आगे भी इस तरीके के टीचर्स से मैं कांटेक्ट में रहा जिन्होंने हमेशा ही मुझे प्रोत्साहन दिया, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और समय समय पर जो जरूरी निर्देश और जो उनका डायरेक्शन मिलना चाहिए था वो भी उन्होंने मार्गदर्शन दिया। तो UPSC के लिए आने के लिए कहाँ से, किस तरीके से मोटिवेशन मिला? इससे पहले मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नौकरी करी है एज इंस्पेक्टर के पोस्ट पे। तो वहीं से मेरे एक सीनियर अधिकारी हैं, उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया कि मुझे जो है UPSC की तैयारी करनी चाहिए। तो मैंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की नौकरी करते करते ही मैंने अपनी UPSC की जो तैयारी है उसकी प्रिपरेशन की जर्नी को स्टार्ट किया। अब अगर बात करें, आप आ गए प्रशासनिक सेवा के अंदर, घरौंडा में आपने 2 साल अपनी सेवाएं दी। वहाँ घरौंडा के अंदर 2 साल के अंदर सबसे पहला ऐसा कौन सा कार्य रहा जिससे आपको करके सबसे अधिक आत्मसंतुष्टि मिली हो और जो भी लोग कंसर्न
प्रॉब्लम ले करके आए, उन लोगों को रिलीफ मिला हो? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैंने घरौंडा में 2 साल तक काम नहीं किया है। मैं करनाल में एज ट्रेनिंग पे था। अच्छा, करनाल में मैंने 2 साल ट्रेनिंग, 1 साल के लिए मैंने डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग करी है। ठीक तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद मेरी घरौंडा में पोस्टिंग हुई थी अक्टूबर महीने में। जी। तो मैं घरौंडा में 1 महीने के लिए वहाँ पे पोस्टेड रहा था, जो कि मेरा जो मेन कार्यकाल रहा उसमें मैंने पंचायत इलेक्शंस की प्रोसेस को वहाँ पे कंप्लीट कराया। उसके अलावा जो कुछ चीज़ें थी जिस पे मुझे ध्यान देना था या जो मैंने काम किए हैं, उसमें वहाँ पे बेसिकली जो मंडी से संबंधित जो कुछ समस्याएं थी उनको दूर करने की कोशिश करी है। कुछ वहाँ पे शहर से रिलेटेड कुछ समस्याएं थी उनको दूर करने की कोशिश करी है। और अब अगर पटौदी क्षेत्र की आकर के बात करें तो लगभग सप्ताह भर हो चुका है, मोटा मोटी प्रॉब्लम आपके नॉलेज में आ चुकी होंगी, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी कि पब्लिक को अधिक से अधिक ग्रीवेंसेस मिलता रहे? देखिए जी, सबसे पहले मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि शहर से रिलेटेड जितने भी लोगों को जो परेशानी का सामना करना पड़ता है, चाहे वो ट्रैफिक हो, रोडों को कंजेशन हो, अतिक्रमण हो, या फिर जो है कूड़े कचरे का निपटान हो, सड़कों की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, स्कूल की एजुकेशन है, ये जो सारे जो सेक्टर्स हैं ये मेरी मेन प्राथमिकता में रहेंगे। मैं धीरे धीरे से सारी डिपार्टमेंटों को मैंने निर्देश दे दिए हैं। कल मैंने पूरे एक डिपार्टमेंट के सभी डिपार्टमेंट्स के जो भी सीनियर हेड ऑफ ऑफिस होते हैं, HODs होते हैं, उनको मैंने बुलाया था, उनके साथ मेरी मीटिंग भी हुई है। मैंने सभी को यही निर्देश दिए हैं कि उनके डिपार्टमेंट से संबंधित जो भी शिकायतें हों उनका आप जल्दी से जल्दी निपटारा करें। जो मेरे लेवल पे होने की चीज़ें हैं उनको आप मेरे संज्ञान में लाएं। मैं उनको जो है या तो अपने लेवल पे या अगर ऊपर सीनियर अधिकारियों से बात करके अगर उस समस्या का समाधान किया जा सकता है तो मैं उसको भी करने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा जो मेरी मेन प्राथमिकताएं रहेंगी वो स्कूल की जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं या फिर बच्चों को जो आगे मार्गदर्शन देने वाली चीज़ें होती हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जो यहाँ के बच्चे हैं, जो हमारा भविष्य है, उसको हम थोड़ा सा ध्यान दें, उनको नशे से बचाएं। क्योंकि कई बार बच्चे जो यंग उम्र में जो है बिना डायरेक्शन के नशे की तरफ लत का शिकार हो जाते हैं, तो उसको उनको वहाँ से बचाना, उनको सही दिशा देना और स्कूल के बच्चों को आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करना एक हमारी मेन प्राथमिकता रहेगी। जब आपको ये पता लगा कि यू आर द UPSC टॉपर, सबसे पहले क्या रिएक्शन थी आपकी? जी देखिए, सबसे पहले तो रिएक्शन यही होती है कि अनबिलीवेबल सा एक सिचुएशन होती है वो, जब आपको फर्स्ट रैंक हासिल हो जाती है। आप भी खुद पे बिलीव नहीं करते हो कि क्या ऐसा सही में हो गया। तो मेरे परिवार वाले थे, मैंने उनसे ये चीज़ साझा की, सबको बहुत खुशी हुई और उसको भगवान ने, परमात्मा की कृपा से और सब लोगों के बड़ों के आशीर्वाद से मुझे ये देश सेवा करने का मौका मिला है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो है मैं इस कार्य में मतलब सफल हो सकूँ। एज ए IAS ऑफिसर क्या कुछ प्लानिंग है ऑल ओवर जो व्यवस्था को सुधारने के लिए इम्प्लीमेंट होनी चाहिए? जी, एज एन IAS ऑफिसर मेन प्रायोरिटीज़ यही होती हैं कि आपके अंडर जितने भी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं वो अपने सही तरीके से काम करें। जो भी अधिकारी हैं वो समय पर ऑफिस में आएँ, लोगों की बात सुने, उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करें। और मैं भी ये कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस में बैठूँ, लोगों से मिलूँ, मेरे से जो भी मिलने आता है मैं उनको सही से समय दूँ, उनकी जो भी समस्या है उनको ध्यान से सुनूँ और जिस भी तरीके से उनकी समस्या का समाधान हो सकता है उसको जल्दी से जल्दी उसका निपटान करूँ। और कोई विशेष मैसेज आप देना चाहें, विशेष तौर से ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं, अगर देखा जाए आज की तारीख में IPS IAS गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चे और मिडिल क्लास कह लो या पुअर फैमिलीज़ कह लो, वो अब बहुत तेज़ी से आगे निकल करके आ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या आप कारण मानते हैं? देखिए जी, इसके पीछे मैं कारण मेनली यही मानता हूँ कि पहले जो ग्रामीण परिवेश में जो जीवन यापन का जो जरिया था वो बेसिकली खेती या उससे संबंधित जो व्यवसाय होता था उसी से होता था। बट अब हरियाणा में अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ पर खेती आगे जो अगली जनरेशन्स में बढ़ जाने की वजह से खेती उतना अच्छा एक जीवन यापन करने का एक पर्याय नहीं रह गया है। तो बहुत सारे जो ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं वो दूसरी जगह में भी इस तरीके को जो आगे नए जो है ढूंढ रहे हैं, साधन ढूंढ रहे हैं। तो उसमें उनमें टैलेंट की तो देखिए कोई कमी नहीं है। जब उनको सही दिशा मिल जाती है और उनको अच्छी मेहनत के साथ वो अगर आगे बढ़ते हैं तो निसंदेह बहुत सारे जो ग्रामीण परिवेश थे इस तरीके के बच्चे हैं जो UPSC में या और दूसरी जॉब्स में भी आगे निकल के आ रहे हैं और अच्छा भी काम भी कर रहे हैं। अगर फैमिली के विषय में बात की जाए तो आपकी फैमिली में आपके अलावा
और कौन कौन सिस्टर ब्रदर हैं जो आपके लेवल पे हायर एजुकेशन के अंदर आगे जा रहे हैं, वो बताइए कुछ। जी, मेरे 2 बहन भाई हैं। एक मेरा बड़ी भाई है, एक मेरी छोटी बहन है। जी। वो दोनों भी जो है ग्रेजुएट हैं। मेरी छोटी बहन ने एमएससी मैथमेटिक्स किया है और मेरे बड़े भाई ने बीटेक किया है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, और वो अभी एक इंश्योरेंस इंडिपेंडेंट